सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो गाइस, मैं मुकेश आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैक विद्यार्थी में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, इसकी वर्किंग और इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें जो हीट सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस रिएक्टर से जो हमें हीट मिलती है उसका हम यूज करते हैं स्टीम को जनरेट करने में, स्टीम बनाने में। फिर इस स्टीम से हम स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं जो जनरेटर से कनेक्ट रहती है, और उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये बेसिक जनरल प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, मोस्टली पावर प्लांट में हम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टीम की जरूरत होती है, और स्टीम बनाने के लिए हम कोल, नेचुरल गैस या ऑयल को बर्न करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो इन सभी से डिफरेंट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम किसी भी चीज को बर्न नहीं करते हैं, इसकी जगह पर हम यूरेनियम के एटम को स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और ये जो रिएक्शन कहलाती है ये कहलाती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और एक एडवांटेज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को हम बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो पॉल्यूटेंट हैं लाइक कार्बन पॉल्यूटेंट या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं निकलते हैं। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें मिलती है वो क्लीन एनर्जी के रूप में मिलती है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जब उस पर न्यूट्रॉन्स टकराते हैं तो यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे कि और ज्यादा न्यूट्रॉन्स और हीट जनरेट होती है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये दोबारा से आगे जो यूरेनियम के एटम है उनसे टकराते हैं, फिर से वो यूरेनियम एटम्स स्प्लिट होते हैं, जिससे फर्दर न्यूट्रॉन्स और हीट जनरेट होती है। तो एक तरह से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें न्यूट्रॉन्स और हीट मिलती जाती है। इसके बाद जो हीट हमें मिली है उसका हम यूज करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, और उस स्टीम के द्वारा हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे, और वो टरबाइन आपकी कनेक्ट रहती है जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या है। देखिए, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो हम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमारे पास यूरेनियम 235 है, और इस पर जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये स्प्लिट होके दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और इस पूरे जो स्प्लिट होने की प्रोसेस है उसमें काइनेटिक एनर्जी निकलती है, गामा रेडिएशन निकलता है, और फर्दर फ्री न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो उससे 3 फ्री न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और ये फ्री न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम 235 का जो आगे न्यूक्लियस होंगे उनसे टकराएंगे और उनको फर्दर स्प्लिट करेंगे, फिर से उसमें से हमें एनर्जी प्राप्त होगी और फ्री न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू आगे चलती जाती है, और इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब यूरेनियम 235 को स्प्लिट करने के लिए जो न्यूट्रॉन की एनर्जी चाहिए होती है वो लो अमाउंट की चाहिए होती है, लेकिन जब ये स्प्लिट होने की प्रोसेस होती है तो इससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, अधिक होती है। तो उसको कम करने के लिए हम मॉडरेटर का भी यूज करते हैं जो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करता है, जो यूजफुल होती है यूरेनियम 235 को स्प्लिट कराने के लिए। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस। तो जो ओवरऑल एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से वो बेसिकली 3 स्टेप में हमें मिलती है। पहला, तो जो फिजन प्रोडक्ट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, जब जो न्यूक्लियस हैं लाइटर न्यूक्लियस वो कोलाइड करते हैं अपने आसपास के एटम से। तो इस कंडीशन में हमें हीट एनर्जी मिलती है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इसमें गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं,
तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो फिजन रिएक्शन में निकलने वाली गामा रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, तो यहां से भी एनर्जी मिलती है। जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के कारण जो फिजन प्रोडक्ट हैं या मटेरियल हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं उनका रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसके कारण भी क्या होता है, हीट हमें मिलती है। तो ओवरऑल इन 3 प्रोसेस के कारण हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मेरे पास 1 kg यूरेनियम 235 है और 1 kg कोल है, तो जो यूरेनियम 235 की एनर्जी होगी वो 1 kg कोल को बर्न करने से उसके अप्रॉक्स 3 मिलियन टाइम ज्यादा होती है, यानी 3 मिलियन गुना अधिक होती है। तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के कारण। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट लेआउट के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब यहाँ पर जो आपको प्लांट लेआउट अभी दिख रहा है वो जनरल प्लांट लेआउट है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में इसके कंपोनेंट देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट की क्या क्या वर्किंग होती है, फिर लास्ट में मैं इसकी ओवरऑल आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा के स्टीम जनरेट करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर का जो पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके सेंट्रल पार्ट में रिएक्टर कोर होती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इसके बाद रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर ये जो पार्ट है रिएक्टर कोर कहलाता है। ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 to 15 मीटर रहता है। रिएक्टर कोर के अंदर फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, कूलेंट ये सभी रहते हैं, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो इसी रिएक्टर कोर के अंदर होती है। अब इसमें प्रेशर वेसल होता है और फ्यूल एलिमेंट होते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है बाहर से इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेसल, और इसके अंदर हम रॉड या प्लेट के रूप में फ्यूल रॉड को इंसर्ट कराते हैं। अब फ्यूल रॉड के ऊपर स्टील, जर्कोनियम या एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है जिससे कि उसका कोरोजन ना हो। मॉडरेटर, देखिए मॉडरेटर वह सब्सटेंस है जो न्यूट्रॉन्स की हाई वेलोसिटी और उसकी हाई एनर्जी को स्लो करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में हमें लो स्पीड और लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है यूरेनियम 235 को स्प्लिट करने के लिए। पर प्रोसेस में हमें जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनकी वेलोसिटी और उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको हमें लो करने के लिए मॉडरेटर का यूज करना पड़ता है। मॉडरेटर को हम फ्यूल रॉड के बीच में लगाते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम जनरली ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट या हैवी वाटर का यूज करते हैं। मेन जो पर्पस है मॉडरेटर का वह यह है कि ये हाई वेलोसिटी के न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम करने का काम करता है ताकि वो फिजन की प्रोसेस के लिए यूजफुल हो सके। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर कोर के चारों तरफ रहता है। इसका मेन पर्पस न्यूट्रॉन की लीकेज को रोकने का होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स होती हैं। इनका मेन पर्पस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना होता है। जब हमें रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी होती है तो हम कंट्रोल रॉड को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा टकराते हैं यूरेनियम 235 फ्यूल से, और जब हमें रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है या उसको स्लो करना होता है तो हम कोर के अंदर कंट्रोल रॉड को पुश करा देते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन कंट्रोल रॉड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिससे कि रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उस हीट को स्टीम जनरेटर में ले जाता है जहां वाटर से स्टीम बनाई जाती है। फिर उसके बाद ये पंप दोबारा से कर दिया जाता है रिएक्टर कोर के अंदर जहां फिर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इस साइकिल में कूलेंट चलता रहता है। कूलेंट के रूप में वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका काम रिएक्टर कोर को ठंडा करने का भी होता है। नेक्स्ट है प्रेशराइजर।
मैंने आपको बताया ये लेआउट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का है। तो प्रेशराइजर का काम रिएक्टर कूलेंट के प्रेशर को एक डिजायर्ड लेवल पर, जितना हमें लेवल आवश्यक होता है वहां पर बनाए रखने का काम रहता है प्रेशराइजर का। तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हीट सोर्स है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। बाकी कंपोनेंट जैसे टरबाइन, फीड वाटर पंप, कंडेंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, कूलिंग टावर, ये सभी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट में वर्क करते थे। तो हम डिस्कस करेंगे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर कोर होती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो हमें फिजन रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल रॉड को हम बाहर की तरफ खींचते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन की मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड्स पर टकराते हैं जिससे कि फिजन रिएक्शन स्टार्ट होती है और न्यूट्रॉन्स के कारण फ्यूल रॉड यूरेनियम 235 लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ हीट और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से इसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल रॉड को अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें लो एनर्जी लेवल और लो वेलोसिटी के न्यूट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि उनके ही द्वारा हम आसानी से यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड्स को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में स्प्लिट करा सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम कंट्रोल रॉड को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो न्यूट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और जो एनर्जी है वो कंट्रोल्ड मैनर में हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम पंप की सहायता से कूलेंट इसमें कंटिन्यू फ्लो कराते हैं। कूलेंट जब कोर के पास जाता है तो वो वहां की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद यह कूलेंट स्टीम जनरेटर में जाता है। स्टीम जनरेटर में फीड वाटर पंप से वाटर आता है जो यहाँ कॉइल्स के माध्यम से नीचे की तरफ आता है और फिर वो जब कूलेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर यहाँ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कूलेंट को दोबारा से हम पंप से फिर से कोर के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। तो इस तरह से कूलेंट की यहाँ पर साइकिल चलती रहती है। वो स्टीम जनरेटर में जाता है, वहां वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद पंप से फिर से कोर में जाएगा जहां वह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो फिर से स्टीम जनरेटर में जाएगा। तो ये तो रहती है यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूलेंट की साइकिल। इसके बाद स्टीम जनरेटर से जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया है तो उसको फिर हम भेजते हैं टरबाइन में। टरबाइन में जाने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की है, वो टरबाइन के ब्लेड से टकराती है जिससे कि टरबाइन के ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। टरबाइन के ब्लेड्स की शाफ्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है जिससे कि ब्लेड्स के रोटेट होने से इलेक्ट्रिक जनरेटर शाफ्ट रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जब टरबाइन ब्लेड से टकराने के बाद स्टीम अपना प्रेशर और कुछ टेम्परेचर रिड्यूस कर देती है, कम हो जाता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम कंडेंसर में जाती है जहां उसको लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कंडेंसर में वाटर साइकिल चलती है। यहाँ पंप की हेल्प से हम कोल्ड वाटर को कंडेंसर में डालते हैं जहां वो स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वार्म वाटर में कन्वर्ट होकर दोबारा से कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है जहां एयर के फ्लो से उसको दोबारा से ठंडा किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ कंडेंसर की वाटर साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पर कंडेंसर से हमने स्टीम को कन्वर्ट कर दिया है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाटर में। उसके बाद इसको दोबारा से हम फीड वाटर पंप में भेजते हैं जहां इसका प्रेशर इंक्रीज होता है और इसको दोबारा से फिर स्टीम जनरेटर में भेज दिया जाता है जहां फिर से कूलेंट की हीट को एब्जॉर्ब करके दोबारा से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल यहाँ स्टीम में कन्वर्ट होके फिर वाटर में कंडेंसर में जाएगा और यहाँ से फिर फीड वाटर पंप से उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर वो स्टीम जनरेटर में जाएगा। तो इस तरह से ये स्टीम की साइकिल चलती रहती है। तो ओवरऑल इस तरह से वर्किंग होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि हमने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से हीट एनर्जी प्राप्त की और उसको वाटर को कन्वर्ट किया हमने स्टीम में, स्टीम से फिर टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन से जनरेटर रोटेट हुआ, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, फिर दोबारा से वाटर को कंडेंसर में भेज के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया
फिर उसको पंप से हमने प्रेशर को इंक्रीज करके फिर से उसको वाटर के रूप में स्टीम जनरेटर में भेज दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी साइकिल चलती रहेगी। तो ये ओवरऑल वर्किंग थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।